आजादी के बाद से लगातार खरगोन बड़वानी का एक सपना अधूरा जो कहा जाता है वो है रेलवे लाइन का। अभी हमारे साथ बैठे हैं लोकप्रिय सांसद खरगोन बड़वानी के, जिन्होंने अभी शून्यकाल के दौरान रेलवे को लेके रेल मंत्री से फिर से एक मांग की है। खरगोन खंडवा बड़वानी अलीराजपुर के लिए रेल आए, इसके लिए सार्थक प्रयासों में। और हम आपको याद दिला दें, जिस दिन हमारे सांसद महोदय जीत के बाहर आए तो मेरा पहला क्वेश्चन तब भी यही था, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि मेरे इस कार्यकाल में रेल निश्चित ला के दिखाऊंगा। महोदय जी, आपने अभी जो सत्र के दौरान 2 दिन पहले रेलवे की मांग की थी, क्या सार्थक प्रयास है? पहले तो खरगोन बड़वानी जो जिला है, निश्चित तौर पर लंबे समय से जनता की मांग भी है कि यहाँ पर रेल लाइन होना चाहिए, और विगत कई वर्षों से क्षेत्र की जनता के अनुरूप ये डिमांड को पूर्ति की जानी चाहिए। परंतु देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, और ऐसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नई रेल लाइनें नहीं हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी मार्ग नहीं है। ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को चिन्हित करके सरकार काम भी कर रही है। जैसे पिछली बार जब 2019 में मैं सांसद बना था, तब से हमने इंदौर मलमाड़ को लेकर मुद्दा उठाया, और आज ये स्थिति हुई कि इंदौर मलमाड़ में 18,000 करोड़ रुपये स्वीकृत भी होगा, और सेंधवा के करीब उसका सर्वे होकर उसका काम भी पूर्ण होने की गति में है। उसके बाद का जो जमीनों का आवंटन है वो काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके सब फिजिकल सर्वे हो चुका है, उसका हल्का नंबर भी आ चुका है। और उसी के आधार पर हमने जब पिछले 2 साल पहले हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से जब हमने मुलाकात करी, तब खंडवा से लेकर भाई खरगोन बड़वानी से लेकर अलीराजपुर बड़ौदा एक मार्ग का सर्वे 2010 में हुआ था, जो आर्थिक रूप से कम घाटे का सौदा था, जिस कारण से वो निरस्त हो गई थी। इसलिए हमने पुनः उनसे निवेदन किया था कि इसका पुनः सर्वे किया जाए और सर्वे करके इसको स्वीकृति की जाए। तो उन्होंने उसकी मांग को स्वीकृत किया, और 6.25 लाख करोड़ रुपए की फिजिकल FLS के सर्वे की उन्हें स्वीकृति दी, जिस कारण से ड्रोन से भी सर्वे करा लिया, और कई नदी नाले जंगल पहाड़ और राजस्व की भूमि जो आ रही है उसका भी सर्वे हो चुका है, और अब पूर्णता की ओर है। तो हम ये चाह रहे थे कि सदन के पटल पर हमने बात रखी कि ये सर्वे की रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत हो जाए, जिस कारण से रेलवे बोर्ड में आकर इसको DPR का उसका निर्देश मिल जाए, और आगामी समय में DPR बनकर इसको स्वीकृति की प्रोसेस में आगे बढ़ जाए। तो दोनों तरफ से खरगोन बड़वानी में कनेक्टिविटी मार्ग रेलवे से जुड़े, ये मेरा पूरा प्रयास है, और निश्चित तौर पर ये दोनों योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा, और दोनों ही योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी होगी, स्वीकृत भी होगी, और सब लोग इसका लाभ भी ले पाएंगे। सीधा अगर बोले तो, और रेलवे आप मनमाड़ की बात कर रहे हो, वो खरगोन और बड़वानी के बीच मध्य से जा रही है, पर आपने जो अभी मांग की थी, जो मनमाड़ से ये अलीराजपुर से खंडवा वाली, वो तो सीधे दोनों जिलों को टच होके जा रही है। हम अगर ऐसा पूछे सरल भाषा में हमारे निमाड़ वासियों को, आप क्या कहना चाहेंगे, रेल का सपना पूरा कब तक साकार हो जाएगा, ऐसा कुछ अनुमानित बताएं। देखो, अभी तो FLC सर्वे चल रहा है, खंडवा से खरगोन बड़वानी से लेकर अलीराजपुर वाला जो बड़ौदा मार्ग जाएगा उसका, क्योंकि उसकी फिर उसमें रेलवे बोर्ड की समिति में आता है, रेलवे बोर्ड से DPR का आदेश होता है, उसमें थोड़ा प्रक्रिया में टाइम लगता है। परंतु जो इंदौर मलमाड़ है, इसका तो काम चल रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले 2029 तक ये काम पूर्ण हो जाएगा, और डेड लाइन में काम चल रहा है। क्योंकि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है, तो जमीनों के अधिग्रहण के हल्का नंबर से तय हो चुके हैं, उनकी धारा 4 और धारा 6 का प्रकाशन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि साल भर में प्रोसेस होने के बाद में रेल का काम नीचे शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर इंदौर तक काम चलने में विगत 2-2.5 साल लगेंगे। तो 2029 में इसका लाभ हमको पहले मिलेगा, और उसके बाद में ये जो खंडवा से लेकर जो अलीराजपुर बड़ौदा की जो मार्ग है, इसमें 1-1.5 साल में स्वीकृति में लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा। परंतु दोनों ही रेल मार्ग बहुत प्रमुख है, और दोनों ही कनेक्टिविटी है। एक महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला, और एक मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात को जोड़ने वाला मार्ग है। तो दोनों ही मार्ग की सुविधाएं आने वाले 2030 तक ये हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगी।